तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। डे 18 और आज जो हमने पार्ट लिया है वो क्या है? वला तक़रबुल फ़वाहिशा एंड डू नॉट गो नियर शेमफुल एक्ट्स, और बेहयाई के काम के पास ना भटकना। सूरह अल-इनाम आयत नंबर 151 और पारा नंबर है 8। तो हम इसको सबसे पहले इसी कंप्लीट आयत का तर्जुमा पढ़ लेते हैं इंशाअल्लाह। आप कहिए कि आओ मैं तुमको वो चीज़ें पढ़कर सुनाऊं जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम फरमा दिया है। वो ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, और माँ बाप के साथ एहसान करो, और अपनी औलाद को अफलास के सबब कत्ल मत करो। हम तुमको और उनको रिस्क देते हैं, और बेहयाई के जितने तरीके हैं इनके पास भी मत जाओ, यानी बेहयाई के काम के पास भी ना फटको, ख्वाह वो अलानिया हो ख्वाह पोशीदा। और जिसका खून करना अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है इसको कत्ल मत करो, हाँ मगर हक़ के साथ। इनका तुमको ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम समझो। तो आज का क्या हमारा टॉपिक है कि बेहयाई के काम जो हैं उनके पास भी ना फटको, पास भी ना जाओ। इसके जितने भी तरीके हैं, चाहे वो गुनाह एलानिया हो या पोशीदा हो, ओपनली हो या छुप के हों। बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे आई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे वर्ड ज़िना का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया बल्कि फ़वाहिश का वर्ड इस्तेमाल किया। फ़हश काम, इसमें भी वो सारे काम आ जाएंगे। देखें, एक ज़िना है कि मर्द और औरत जिनका आपस में निकाह नहीं हुआ और वो शेमफुल एक्ट्स करते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और एक इसमें वो भी फ़हश काम आ जाता है जो मर्द मर्द के साथ करता है, और फिर इसमें एक और फ़हश काम आ जाता है जो औरत औरत के साथ करती है। और इसके अलावा भी शर्मगाह से जितने शेमफुल एक्ट्स किए जाते हैं ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो बेहयाई के काम के पास भी ना फटकना, यानी आपको करीब भी नहीं जाना। अब देखें, आपके घर में जब बिजली का काम हो रहा होता है, या सपोज़ आपने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, ठीक, तो आपके बच्चे खेल रहे होते हैं तो आप उनको कहते हैं देखो देखो बेटा मशीन लगी हुई है, पास ना जाना। यानी करंट तो बाद में लगेगी लेकिन आपने इससे करीब भी नहीं जाना, क्योंकि जितना आप करीब जाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको करंट लग जाए। अब जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और अगर किसी रोड के अंदर आप देखें कोई नाला सा बना हुआ है और उसको ओपन है, ठीक है, तो आपको कहा देखे ध्यान से जाना, देखे साइड पे होके जाएं। ठीक, इसी तरह से अगर कोई बिजली का खंभा है तो आपको कहा जाता है साइड साइड से होके गुजरें, यानी इसके करीब भी ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो करंट लग ना जाए। सही हो गया? तो जितने भी गंदे काम हैं, जितने भी शेमफुल एक्ट्स हैं, उनसे दूर रहना है। ये अच्छा, आपने उन चीज़ों के करीब नहीं जाना जो आपको उसमें मुलव्वस कर दें। सपोज़ इसको आसान लफ्ज़ों में देखते हैं। देखें, म्यूज़िक है या मूवीज़ हैं, ठीक, मूवी में आप किसी को गंदा काम करते हुए देखते हैं, तो जब आप वो देखेंगे यानी कि आप उस काम के करीब गए हैं। आपने वो खुद नहीं किया बल्कि आपने किसी को करते हुए वो एक्ट देखा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फिर वो खुद काम करना शुरू हो जाएं। उस चीज़ की आप समझ लें एक भूख आपके अंदर आ जाएगी, मुझे भी यही काम करना है। ठीक, तो जब हम गलत बातें सुनते हैं या गलत बातें देखते हैं तो इसका मतलब है हम उनके करीब जा रहे हैं। तो जब हम करीब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम वो काम कर लें, इसलिए हमें कहा गया कि उनके करीब भी ना जाए। और फिर वो काम ओपन है या वो हिडन है, एलानिया है या छुपे हुए हैं, उनके भी करीब ना जाए। आप देखें, एलानिया गुनाह जो सबके सामने किया जाता है बगैर शर्म के, और एक छुपके भी हैं। आपके जो मोबाइल्स हैं ना, ये छुपके गुनाह है। पहले ज़माने में ना मोबाइल नहीं होते थे, यानी आप वो मक्का का दौर, उसमें ये गुनाह किस तरह होता था, 1 to 1 आप कह लें, यानी कि प्रैक्टिकली इसको किया जाता था, ठीक है ना। तब मोबाइल तो नहीं होते थे। अब क्या है, मोबाइल हैं, दरवाजे बंद करके आप लोग अपने बिस्तरों में घुस के वो सारी गंदी चीज़ें देखते हैं या इसको परफॉर्म करते हैं। अब तो इतना बेहयाई बढ़ गया कि जैसे मेल और फीमेल आपस में मिल नहीं सकते तो वीडियो कॉलिंग पे वो सारी गंदी हरकतें करते हैं। तो आप उसके करीब गए और आपने वो काम कर दिया। फिर जब आप उसको मोबाइल पे कर रहे हैं तो फिर आपकी तड़प होगी कि हम इसको रियल में भी करूं।
तो हमें मना किया गया, एलानिया, खुफिया, छुपे हुए तमाम फाहिश काम जो भी हैं उनके करीब भी ना जाए। अब आपने देखना है आपकी जो कंपनी है, अगर आपकी कंपनी गलत है तो फिर इसका मतलब आप उससे करीब चलेंगे। जैसे मुझे कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया था कि मेरी जो फ्रेंड है वो इन्वॉल्व है किसी में, यानी नाजायज़ ताल्लुक़ है, बातचीत होती है, जो भी है, तो मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूं, मैं उसको मना करूं या ना करूं। तो मैंने उसको कहा कि आप उसको मना भी करें और एक दो मना करने के बाद अगर वो नहीं बात आती तो आप उससे फ्रेंडशिप ख़त्म कर लें, आप उसकी कंपनी से दूर रहें। क्यों? क्योंकि वो काम उस फ्रेंड को भी उसी काम में मुलविस कर देगा। जब वो देखेगी अपनी दोस्त को कि ये तो आसानी से ही काम कर रही है, सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी जा रही है, और बड़ी रातों को वो बातें करती है, दिन के वक्त भी वो बातें करती है, अपनी शेयरिंग किसी से करती है, तो कहीं ना कहीं उसके जहन में आना शुरू होगा कि शायद मैं खूबसूरत नहीं हूँ या मेरी लाइफ अच्छी नहीं जा रही, मुझे भी किसी के साथ ऐसा कोई नाजायज़ ताल्लुक़ बनाना चाहिए। और फिर उसके अंदर अच्छाई और बुराई की सेंस ख़त्म हो जाएगी। जब वो आपस में बातें करते रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दोनों लड़कियाँ, उनको बुराई बुराई लगेगी नहीं, और वो फिर उसके जहन से कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा बुराई का, और बहुत जल्द वो भी वही काम करना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी कंपनी से भी दूर है। देखें ऐसा एरियाज़ देखें जो मशहूर होते हैं कि यहाँ पे डकैती होती है, तो आपको मना किया जाता है कि रात को इस जगह से ना गुजरें, या इस मोहल्ले से दूर रहें, ये चोरों का मोहल्ला है, यहाँ बेहयाई के अड्डे हैं, तो आप उससे करीब भी नहीं जाते। क्योंकि अगर आप करीब जाते हैं, आपकी नीयत नहीं होती, नीयत ना भी हो फिर भी आप उस काम के करीब जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप वो काम कर बैठें। कई लोग करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है। लड़कों में अक्सर ये चीज़ कॉमन है कि लड़के जब आपस में बैठते हैं तो कोई एक लड़का अगर स्मोकिंग कर रहा है तो वो मजाक मजाक में दूसरे को कहेगा चलो करके तो देखो, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम तो अभी मम्मी डैडी बच्ची हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, एक तो इसको करके देखो। तो वो जब दूसरे लड़के उसको क्या कहते हैं, उसको उस काम के लिए तैयार करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, तो वो कर बैठता है। वो काम उसका करने को दिल नहीं था, लेकिन जब सब ने कहा कि तुम बच्चे हो, तुम्हारी ज़हनियत छोटी है, तुम ये कर नहीं सकते, या मज़ा है, चलो फ़न है, एक दफ़ा कर लो, और फिर वो हमेशा के लिए उस पर लग गया। और फिर इसी तरह लोग ड्रग्स की तरफ भी आ जाते हैं। अच्छा, फिर एक बुराई आप करते हैं, वो आपको दूसरी बुराई की तरफ लेके जाती है। जैसे एक नेकी है, आप एक छोटी सी नेकी करते हैं, वो आपको मोटिवेट करती है अगली नेकी करने के लिए। देखें, आप वज़ू करती हैं नमाज से पहले, नमाज एक बहुत बड़ा काम है, उससे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पाकीज़गी रख दी कि आप जाके वज़ू करके आते हैं। जब आप वज़ू करते हैं, तहारत को इख्तियार करते हैं, आप पाक साफ़ हो जाते हैं, मेंटली तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी, कि आपको पता है कि अब आप नीट हो गई हैं, राइट। तो फिर आपका अगला काम करने को खुद ब खुद दिल करता है, फिर आप नमाज अदा करती हैं। फिर जब आप नमाज अदा करती हैं, फिर आप अगला करने को दिल करता है, आप दुआ मांगती हैं। ये करते 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 आप बुराइयों से दूर हो जाती हैं। इसी तरह से अगर आप एक बुरा काम करती हैं, आपके लिए सिर्फ मैं बार बार सॉन्ग्स पे फोकस करती हूँ, आपको लग रहा है ये सॉन्ग्स को कुछ भी नहीं है, नहीं बाबा जी इसमें क्या है, नहीं, ये स्टेप है बुराई की तरफ। आपने अपने ईयरफोन्स लगाए और आपने म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिया। म्यूज़िक इज़ अ कॉल ऑफ शैतान, राइट। वो आपको अपनी तरफ बुलाएगा, आपको लग रहा है आप पे कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपके जिस्म में, आपके रूह में जाती जाती है। इसका बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट होता है। आप देखें, जैसे ही आप म्यूज़िक सुनते हैं तो आपके हाथ पाँव हिलना शुरू हो जाते हैं। इवन बच्चे आप देखें, म्यूज़िक सुनते हैं तो वो डांस करना शुरू कर देते हैं। तो यानी अंदर उनके असर हो रहा है इस चीज़ का। हमें म्यूज़िक से दूर रहने के लिए कहा गया, फिर वो चीज़ हमारे दिलों पे असर करती है, फिर हम अगली बुराई की तरफ जाते हैं। ओके, आप ये सॉन्ग सुना था, इसकी वीडियो तो देखें कैसी है। फिर वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंदर फिर लड़का और लड़की, फिर आपके दिल में तीसरी ख्वाहिश आती है कि ऐसा कोई रिलेशन मेरा भी होना चाहिए, और फिर करते 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 कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो इसके करीब भी ना जाएं। और फिर उसके बाद जैसे औरतें हैं, वो अपने आप को पर्दे के अंदर महफूज कर लें। जब वो अपने आप को पर्दे के अंदर महफूज कर लेती हैं, वो बहुत सी बुराइयों से अपने आप को खुद ही बचा लेती हैं। आपके घर में गैर महरम आ रहे हैं, ठीक, आपको पता आपने पर्दा किया हुआ, दूसरों की नज़रें भी पाक होगी और आपने अपने आप को भी पाक कर लिया। आपको पता है मेरी एक बाउंड्री सेट हो गई, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती, आप किसी को नज़र उठा के नहीं देख सकती। ये पर्दा आपको ऐसा कवर कर लेता है। तो ये चीज़ आपको फहश कामों के करीब नहीं जाने देती। लेकिन एक वो औरत जिसने पर्दा नहीं किया हुआ, वो घर में है, उसके कज़न्स आ रहे हैं, या बेशक मैरिड लोग भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके कपड़ों की तरफ, उसकी ज्वेलरी की तरफ, उसकी स्किन कलर की तरफ। वो चाहते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक अट्रैक्शन रखी हुई है मर्द और औरत के अंदर, और फिर शैतान भी वही है।
तो वो लड़की को जिस तरह से देखेगा, लड़की को समझ आ जाएगी कि मेरी तरफ इंटरेस्ट ले रहा है। लड़कियों की सेंस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बड़ी तेज़ रखी है, उनके अंदर एक सेंसर रखा हुआ है, जो उनको जिस नज़र से देखता है उनको समझ आ जाता है। जिस नज़र से कोई बात करता है, जिस टोन में बात करता है, उनको समझ आ जाती है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हम पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब वो लड़की देखेगी कि ये मेरी तरफ इंटरेस्ट हो रहा है, तो उसका दिल करेगा वो अपने आप को और संवारे उसके लिए, मतलब उसको लगेगा कि आई एम डिफरेंट फ्राम अदर्स, मेरे अंदर कुछ तो है। तो कई ऐसी मैरिड ख़वातीन हैं जिनके हस्बैंड उनसे दूर होते हैं और वो इन्वॉल्व हो जाती हैं ऐसे एक्ट्स में, क्योंकि हस्बैंड उनके दूर थे, जो चीज़ उनको चाहिए थी अब वो किसी गैर मर्द से लेने की कोशिश करेंगी। या कभी समटाइम इस तरह भी होता है कि हस्बैंड अगर उनको तवज्जो नहीं देता, उनकी तारीफ़ नहीं करता, उनको टाइम नहीं देता, तो वो कहती हैं कि ये चीज़ मुझे बाहर से कहीं और से मिल रही है, तो वो उसकी तरफ चली जाती हैं। ऐसे तमाम रास्ते हमने अपने ऊपर बंद करने हैं इंशाअल्लाह। तो आज का मैसेज यही है कि जितने भी बुरे काम हैं, जितने भी फहश काम हैं, उनके करीब भी मत जाएं। कोई कहे भी ना कि कोई बात नहीं, खैर है, कर लो, एक दफ़ा की तो बात है। कुछ दिन पहले मेरी एक लड़की से बात हो रही है, उसको किसी ने कहा कि बच्ची को कहा कि ये एक रॉन्ग नंबर है, या ये उसके कज़न का नंबर था, तो ऐसा करो, तुम्हारी वॉइस ज़्यादा प्यारी है, तुम इसको वॉइस नोट सेंड करो। तो वो कहती है कि ओके, और वो लड़का उसके वॉइस नोट से इम्प्रेस हो जाता है। लड़की पीछे कोई और थी मैसेजिंग करने वाली, और वॉइस नोट किसी और का सेंड किया जा रहा था। अब जब चिट चैट शुरू हुई बातें, अब लड़की के अंदर गिल्ट आया कि ये गलत है। ज़ाहिर है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, वो उससे पिक्चर मांगता। नेक्स्ट स्टेप क्या था, चलें मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उससे पहले उस लड़की ने मुझसे डिस्कस किया कि मुझसे ये बाजी ये गलत काम हो गया, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। तो उसको मैंने बताया उस लड़की से भी फ्रेंडशिप अपनी कम कर दो जिससे तुम्हें इस काम की तरफ ले गया है। तो सबसे पहले उन होल्स को, उन रास्तों को बंद करना है आपने, और फिर नेकी की तरफ जाना है। और ख़ुद भी बुरे कामों से दूर रहें और दूसरों को भी ये बताएं कि इससे दूर रहें। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि आजकल लिटरेचर ऐसा आ रहा है, फहश लिटरेचर आ रहा है, ऐसे नॉवेल्स आ रहे हैं, ठीक, जो ऐसा करैक्टर पेश करते हैं मर्द का जिससे औरत जो है इम्प्रेस हो जाती है। अच्छा, ऐसा मर्द जो है नॉवल में है तो मतलब रियल लाइफ में भी हो सकता है। यानी इतने और कुछ पोइट्री भी इतनी गंदी पोइट्री आ रही है कि उसकी तरफ लोग जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे नॉवेल्स ना पढ़ें जो आपके अंदर ऐसे जज्बात को उभारें। जब ऐसे जज्बात उभरेंगे तो इंसान ऑटोमेटिकली एक्शन की तरफ जाएगा। ना गलत सुने, ना गलत बोलें, ना गलत देखें। इन तीनों चीज़ों से परहेज़ करें और इनके करीब भी ना जाएं। अपने आज़ा को इन तमाम गुनाहों से पाक रखें ताकि आपका दिल पाक रहे। जब आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपकी आंखें पाक रहती हैं, आपकी नज़रें पाक रहती हैं, आपका दिल प्योर रहता है। जब दिल प्योर रहता है तो आपकी रूह प्योर रहती है और फिर आप नेकी की तरफ जाते हैं। तो आज आपने यही कोशिश करनी है कि किसी भी ऐसे काम के पास नहीं जाना। हो सकता है आपका फेवरेट ड्रामा हो, आप बोले मैंने ये नहीं देखना, आप इसको आज ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। रमज़ान बेहतरीन महीना है बुराइयों को छोड़ने का। इसमें जो है वो हम रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई भी फ़ैसला करना हमारे लिए आसान है। अगर आपका कोई भी ऐसा रिलेशन है जो कि जायज़ नहीं है, उसको भी इस रमज़ान में ख़त्म करें। शैतान आपको बुराई की तरफ उकसाएगा और आपके साथ दिलाएगा कि अब तुम तन्हा हो गई हो, तुमने इस रिलेशन को छोड़ दिया। लेकिन यकीन रखें जो चीज़ आप अल्लाह के लिए छोड़ती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको रिप्लेस करता है बहुत अच्छे तरीके से। आपको कोई और इंसान अच्छा, नेक और जो आपके लिए हलाल होगा इंशाअल्लाह वो अता करेगा। तो ऐसे कोई भी काम है उनको आज अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। सॉन्ग्स हैं तो उसको डिलीट कर दें, मूवीज़ हैं तो उनको डिलीट कर दें, इनके करीब भी नहीं जाना। और अल्टरनेट यानी उसकी जगह पे दूसरी चीज़ों को ले आएँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप बुराई को छोड़ें तो उस टाइम में आप कोई अच्छा काम ज़रूर करें ताकि वो रिप्लेस हो जाए, वक्त का अच्छा इस्तेमाल हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम खैर के कामों में आगे बढ़ें, शर के कामों में आगे ना बढ़ें। ना हम खुफिया गुनाह करें और ना ही हम एलानिया गुनाह करें। आमीन। क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे एक प्रॉब्लम शेयर करनी है तो मैं आपसे अपना डायरेक्ट मैसेज कैसे कर, आप इनबॉक्स कर दें इंशाअल्लाह मिनाल। अगर तो आपको लगता है कि आपका जो मसला है वो रमज़ान के बाद भी हल हो सकता है तो कोशिश करें रमज़ान के बाद अप्रोच करें।
बस अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको बेहतरीन सेहत से नवाजे, हमारे माल में, हमारी मोहब्बतों में, हमारे रिश्तों में, हमारे घर में, हर चीज़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तमाम छुपे और खुले गुनाहों से दूर रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें प्योर कर दे, हमारी नस्लों को प्योर कर दे, आमीन। जो भी हमने बुरे अल्फाज कहे रब्बुल आलमीन हमें माफ़ फरमा दे। हमने किसी को हर्ट किया तो रब्बुल आलमीन हमें माफ़ फरमा दे, और जिसने हमें हर्ट किया हम उसे माफ़ करते हैं। रब्बुल आलमीन हमारे तमाम मामलात हम पे आसान कर दे। या रब्बुल आलमीन जो ये वबा फैल चुके हैं रब्बुल आलमीन, इसको आप ही ख़त्म कर सकते हैं रब्बुल आलमीन, इसको जल्द ख़त्म करें। मुसलमानों पर, तमाम इंसानों पर रहम करें और इस बीमारी को हमसे दूर कर दें रब्बुल आलमीन। हम सब को लैलतुल क़द्र नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, या रब्बुल आलमीन तो वो माफ़ी को पसंद करता है रब्बुल आलमीन, मुझे माफ़ फरमा दे, हम सब को माफ़ फरमा दे रब्बुल आलमीन। हमें फ़ितनों के दौर से बचा के रखना रब्बुल आलमीन, हमारी इज़्ज़तों को महफूज रखना, हमारे दिलों को महफूज रखना, हमारी रूहों को महफूज रखना। या रब्बुल आलमीन हमें कुरान से जोड़ दे और कुरान को हमारा ओढ़ना बिछोना बना दे रब्बुल आलमीन। कुरान को हमारे सीने की बहार बना दे, हमारे दिल का नूर बना दे, हमारे दिल का चैन बना दे, और इस कुरान के ज़रिए हमारी दुनिया के गम हम पर हल्के कर दे। या रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमा। या रब्बुल आलमीन हमें मौत से पहले सच्ची पक्की तौबा अता फ़रमा, आमीन। या रब्बुल आलमीन हमें मौत के वक्त भी इस्तिकामत नसीब फरमाना। या रब्बुल आलमीन हमें कब्रों में भी इस्तिकामत नसीब फरमाना। या रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस में ले जा, बेहिसाब ले जा। या रब्बुल आलमीन हम सबको नेकी के काम करने की तौफीक अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन जिनके घर में रिज़्क़ की कमी है रब्बुल आलमीन में रिज़्क़ की फरावानी कर दे। या रब्बुल आलमीन जो औलाद को तरसते हैं रब्बुल आलमीन उनको औलाद अता फ़रमा। या रब्बुल आलमीन जिसकी जो नेक हाजत है वो कबूल फरमा, सब के लिए आसानियों वाले मामले फरमा दे, आमीन। या रब्बुल आलमीन जो कहा जो सुना सो कबूल फरमा ले, और जहाँ गलती होगी हमें माफ़ फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।